हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई एचएससी नेक्स्ट मंथ में पीएमटी पीएचटी की लिस्ट जारी करने वाली है भाई 5600 वैकेंसी के लिए। तो उन दोस्तों के लिए पहले ही कट ऑफ पता चल जाए, उसके अनुसार एस्टिमेट लगाकर वो दोस्त पहले ही तैयारी कर सके। क्योंकि भाई आपको पता है भाई एचएससी ज़्यादा टाइम नहीं देगी भाई पीएमटी पीएचटी के लिए, ना ही भाई आप उस फिजिकल में भाई अगर आपका हुआ भी होगा तो फिजिकल अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, फिर वही फायदा है क्या आपका। समझ रहे हो बात। तो उसके लिए एक्सेप्टेड कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। तो भाई ये कट ऑफ पहले तो बता दूं मैं आपको, ये कट ऑफ किन किन आधारों पर बनाई गई है। सबसे बड़ा रीजन है भाई 20,000 नौकरियों का जो रिजल्ट आया था। उससे बड़ा कारण है भाई हमारे जो आचार संहिता से पहले इसके फॉर्म भराए गए थे, कई दोस्तों ने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था। मतलब कि इस जो 5600 वैकेंसी वाली लिस्ट है नहीं, उनमें कई दोस्तों ने फॉर्म ही नहीं अप्लाई किया। तो इसके कारण क्या है भाई, इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा अन्य भर्तियों से। और लगता नहीं भाई जिस तरह से भाई एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह का रवैया है, क्योंकि भाई आपको पता है कि 2 बार बच्चे एकजुट होकर वहाँ पर पंचकुला पहुँच चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है भाई दोबारा रीओपन नहीं कराएंगे, फॉर्म अप्लाई नहीं करवाएंगे। तो उसके अनुसार भाई ये कट ऑफ बनाई है। देखो, जब भाई कट ऑफ रिलीज हुई थी 2022 की, जो 6000 पोस्ट की कह रहा हूँ मैं, 6000 पोस्ट की जो पिछली वैकेंसी थी, तो उनमें भाई लगातार 4 लिस्ट जारी हुई थी। पीएमटी पीएचटी के लिए 4 लिस्ट जारी हुई थी। अगर माना जाए तो लगभग भाई आपको बता दूं मैं, क्या हुआ कि भाई जो जनरल की लिस्ट थी नहीं, वो पहली लिस्ट गई थी 52.160 पर। समझ रहे हो बात। दूसरी लिस्ट गई थी जनरल की ही 49.30 पे। समझ रहे हो बात। और थर्ड लिस्ट भाई 47.50। ये है भाई ये कट ऑफ पीएमटी पीएचटी की 6000 भर्ती में जो पोस्ट हुई थी, उनमें थी इनकी कट ऑफ थी। समझ रहे हो बात। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि भाई आगे वाली कट ऑफ में क्या रहेगा। समझ रहे हो। तो इसके बाद बीसीबी भी इसी तरह लिख रखा है, बीसीए भी भाई ये डाटा बहुत ज्यादा मैंने से इकट्ठा किया है, ईडब्ल्यूएस से भी और एससी से भी। तो ये हमने लिस्ट ली थी। और एससी की 4th लिस्ट भी आई थी, ये लिख रखा है। 4th लिस्ट में इसका स्कोर था 44.804। ये 4th लिस्ट थी, केवल एससी एससी की आई थी 4th लिस्ट पीएमटी पीएचटी के लिए। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको जल्दी बता रहा हूं भाई मैंने किस आधार पर बनाया है। भाई देखो, आप एक समझो, पहले लिस्ट में भाई 8 गुना लिए गए थे, 8 गुना बच्चे लिए गए थे। दूसरी लिस्ट में 2 गुना, इसमें भी 2 गुना। समझ रहे हो बात। क्या हुआ कि इसमें बच्चे लगभग आपको माना जाए कि 16 गुना बच्चे लिए गए, ज्यादातर 4 गुना, 8 गुना, फिर उससे 2 गुना और ले लिए। 2 गुना तो इन दोनों लिस्टों में आए थे और एक बार 4 गुना। समझ रहे हो बात। तो इसमें एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या बनाई है भाई 43.18। क्यों भाई जनरल की क्यों जाएगी, इसका कुछ रीजन भी तो होगा, क्यों कट ऑफ जाएगी इतने नीचे। भाई इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, फॉर्म अप्लाई नहीं किया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो भाई हमारा रिजल्ट आ चुका है, उनमें जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, वो दोबारा इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई कर भी नहीं सकते। समझ रहे हो बात। दूसरी भाई बीसीबी की लिस्ट है भाई 45.14। समझ रहे हो बात। ये किसकी है, बीसीबी की। ये बीसीबी की एक्सेप्टेड कट ऑफ। देखो पहली लिस्ट में क्या थी इनकी कट ऑफ, 55.104। ठीक है। सेकंड लिस्ट में क्या थी 52.17। 50 में क्या थी, थर्ड लिस्ट में क्या थी 50.15। देखो एक बात समझ रहे हो आप। देखो 3 कम हुआ, 2 कम हुआ, जैसे इसमें तो बाकी 2 गुना हुई है नहीं। 2 गुना लिस्ट आने के बाद 3 का फर्क पड़ गया, 3 नंबर्स का। 3 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए भी भाई इसमें सबसे सबसे ज्यादा फर्क क्यों पड़ेगा 5 नंबर का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मतभेद क्यों है भाई। स्टूडेंट्स में ऐसा है कि जो बच्चों ने बीसीए और बीसीबी के सर्टिफिकेट लगाए हैं पुराने, उनके आधार पर इनके साथ गड़बड़ हो सकती है, मतलब इनके नाम कट सकते हैं। इसीलिए इनकी लिस्ट थोड़ी ज्यादा कम जाएंगे, मतलब कि 5 नंबर कम होंगे इससे सीधा। कुछ तो कम कंपटीशन भाई फॉर्म अप्लाई में भी हो गया। समझ रहे हो बात। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। बीसीए की भाई पहली लिस्ट में क्या थी 49.887 और सेकंड लिस्ट में 46.57 और थर्ड लिस्ट में भाई, ये क्यों बता रहा हूं, इसके अनुसार ही तो लगाई गई है। क्योंकि भाई देखो रिजल्ट भी लिख रखा है मैंने मेंस का, मेंस के आधार का तो कोई मतलब भी नहीं।
मेंस पे तो लगे ही नहीं। लिस्ट लगेगी सीटी 2022 के स्कोर के आधार पर। आपकी सीटी 2022 का जो स्कोर कार्ड है उसके अनुसार ही तो लिस्ट लगेगी आपकी, समझ रहे हो बात, उसके अनुसार ये कट ऑफ बनी है। समझ में आई बात? आशा करता हूं सभी को समझ में आएगी। वो 40। और आपको बता दूं मैं भाई, जो 38 वाला पास था, 38% मतलब 38 नंबर वाला पास था सीटी। सीटी जो 2022 था वो 38 नंबर वाला पास था, क्लियर था, ठीक है, समझ रहे हो बात। अच्छा अब आते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या है? 50.43, समझ रहे हो बात। और एससी की क्या है भाई? 441.01, ठीक है। ये है एक्सेप्टेड कट ऑफ। ये जिन दोस्तों के नंबर बन रहे हैं, जिन दोस्तों के हैं इसमें, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दी। और आपको बता दूं मैं, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 1 नंबर 2 नंबर, समझ रहे हो बात, बस ज्यादा नहीं, 1-2 नंबर ऊपर होगी या नीचे होगी, समझ में आई बात। भाई मैं बताऊं आपको, ये बच्चे तो करो ही करो तैयारी, इनके तो करना ही करना है। दूसरी बात क्या है कि जो बच्चे तैयारी, जो मेरे दोस्त भाई बहन जो तैयारी करने वाले हैं, उनको मैं आपको मेंस का रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट लगा लिए जाए कि अपनी तैयारी किस लेवल पर है। कहने का मतलब है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए भाई, पिछली भर्ती में ये कट ऑफ मतलब इस पे लिस्ट लगी तो अगली बार में ये लगेगी, इतनी तैयारी तो होनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा होगी अब की बार कंपटीशन, समझ रहे हो बात। बाकी इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि भाई आपको पता है कई कंडीशंस है जो एचएससी ने अच्छी तरह से ना तो इनको भर्ती को अच्छी तरह से निकाला था, ना पूरी करेंगे ये, समझ रहे हो बात। ये भाई हमारा मेंस का रिजल्ट था, ठीक है। जनरल की देख लो भाई, इतना बड़ा रिजल्ट पे देखो, 71 पे गई थी लिस्ट, लगभग 72 ही मानो भाई, 68 पे गई थी, 68.985 ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। एससी की 65 पे गई थी। और समझ में आई बात? आशा करता हूँ आप सभी को ये कट ऑफ भाई, ये कट ऑफ समझ में आ गई होगी। हाँ आपको बता दूं भाई, अभी क्या है, यूट्यूब पे कई दोस्त, कई भाई मेरे जो दोस्त हैं वो यूट्यूब पे चला रहे हैं भाई, ग्रुप बनाओ भाई, एचएससी के चेयरमैन के पास जाओ और अप्लाई करो भाई, हमें 2 दिन दो या 3 दिन दो, रीओपन के फॉर्म अप्लाई के। अब मैं आपको बता दूं, अगर एचएससी के चेयरमैन को अप्लाई कर मतलब कि परमिशन देनी होती तो, 1 मिनट, अगर आप समझो, जिस समय पर एचएससी जी जो चेयरमैन थे हिम्मत सिंह, वो चेयरमैन जी पे जब पूछा गया भाई सीईटी जो जो आचार संहिता से 1 दिन पहले वैकेंसी आई थी, उसको आप नए सीईटी पे करवाओगे पुराने? भाई उन्होंने क्लियर कर दिया भाई नए पुराने सीईटी पे। और भाई इनके फॉर्म अप्लाई करवाओगे कि ना करवाओगे, रीओपन करोगे कि ना करोगे? उनने भी भाई 2 बार भी जा चुके हैं बच्चों, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है, समझ में आई। आशा करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जो भी है देख लो। ये कट ऑफ जाने के आपके चांस है, ना तो मैं भगवान हूं, मतलब एक्सेप्टेड बता रहा हूं आपको। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भाई कितने एग्री हो इस कट ऑफ से, समझ रहे हो बात है, कितने मतलब कि आप मेरी कट ऑफ जो मैंने बनाई है भाई कितने एग्री है भाई। 2 दिन लग गए मुझे इस कट ऑफ को बनाने में, क्योंकि टाइम लगता है, हर चीज की कैलकुलेशन होती है, समझ में आई बात। आशा कर, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ये बस इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपकी तैयारी को भाई पता चल जाए भाई मुझे इतनी तैयारी करनी है। आपको टारगेट, एक तरह से टारगेट सेट कर लो कि मुझे भाई इतने नंबर लेने हैं, समझ रहे हो बात। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और भाई कई दोस्तों का डाउट था, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं आपको, एक बार जो भी स्क्रीनशॉट लेना या जो भी कुछ करना आपको देख लीजिए, ये आपकी कट ऑफ होगी। हाँ इसमें से 1 नंबर नीचे भी हो सकता है, 1 नंबर ऊपर भी हो सकता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे भाई भगवान है तो बिल्कुल मैं ही चेयरमैन हूं, मुझे मतलब कि मुझे ही लिस्ट बनानी है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो बात। 1 नंबर ऊपर भी हो सकता है, 1 नंबर नीचे भी हो सकता है, समझ में आई बात। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अभी बता रहा हूं मैं कई दोस्तों का डाउट, चलो ऐसे ही बता दूं, अभी ये रफ कर दूं मैं। देखो अभी क्या हुआ, मैंने कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियो थी हमारी भाई, कई दोस्तों के डाउट देखे, खासकर बीसी बी और बीसी ए के चक्कर में। तो मैंने भाई सबसे पहले तो भाई ओवर एज वाला क्लियर कर दूं मैं। देखो मैंने तो सबसे पहले भाई अपने भाई जो मतलब आपको बताया था रिलेशन में है, उनसे भी पूछा, और कई भाई जो अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनसे भी पूछा। जब हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं नहीं, जब हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो उसमें कंडीशन होती है एज के लिए, समझ रहे हो बात। अगर उस एज के अंडर आते हो तो आपका फॉर्म अप्लाई होगा और एक्सेप्ट होगा। अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो गया, एक्सेप्ट होगा, उसकी 2 कंडीशन है।
मान लो मेरी ओवरेज हो चुकी है, फिर भी किसी कारणवश मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया मेरा फॉर्म अप्लाई, आपकी डिमांड मिलेगी भाई जिस समय पर आपके फॉर्म निकले हैं। मान लो मेरी भाई जनरल की एज है, लिमिट है भाई 21 से 25 या 18 से 25, सॉरी उसकी बता दी मैंने, 18 से 25 आपकी एज, मान लो 18 से 25 एज है। तो भाई मैं क्या कहा, मैं गया वहां पर गया, जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, और फॉर्म अप्लाई कर दिया, और मैं उस समय 25 वर्ष का ही था। लेकिन जब मेरी अभी डेट आई, मतलब कि मेरे लिस्ट आई, तो लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो उसका दो कारण है। पहला कारण है कि भाई जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आप उसके लिमिट को, मतलब आपके क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही, समझ रहे हो बात, आप उस क्राइटेरिया के अंडर आ नहीं रही। दूसरी बात यूँ भाई, पहली बात भाई आप किसी भी कोचिंग, मतलब आप खुद जा सकते हो, खुद पूछ सकते हो। जब आप कैफ़े में जाओगे, कैफ़े में पूछोगे भाई मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं ओवर एज हो चुका हूँ, ओवर एज हो गया, आप भर के देखियो, आप हम किसी भी ग्रुप डी का निकला हुआ, ग्रुप डी में जो मैक्सिमम एज है नहीं, वो मैक्सिमम एज से 1 साल ऊपर भर के देखियो, आपका फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं होगा, आपका फॉर्म अप्लाई होगा ही नहीं, आएगी नहीं एज, समझ रहे हो बात, एज आएगी नहीं। कहने का मतलब क्या, उसमें अप्लाई उसी का होता है, जैसे भाई मैं हूँ, मेरी अगर भाई एज 27 वर्ष है, 25 मेरी एलिजिबल है, तो मैं फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकता, समझ में आई बात, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये भाई, कभी भी फॉर्म अप्लाई होने के बाद उसमें आपको पता हो तो अभी बात चली हुई है कि भाई HSC के चेयरमैन से ये निर्णय लिया भाई 2 दिन का आपको रीओपन करने पर दे फॉर्म भाई 2 दिन के लिए ओपन कर दी। भाई इसकी कोई पता नहीं, डिमांड नहीं है भाई, अच्छी मांग है कि नहीं मांग है। हाँ, आपके लिए आशा करता हूँ भगवान भाई आपका अच्छा ही दिन हो, आपका एक मौका और मिले किसी न किसी तरह से, समझ रहे हो बात। और बात है कैटेगरी का भाई सर्टिफिकेट, भाई आपकी वेरिफिकेशन अभी नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं भाई। आपका जो सर्टिफिकेट पुराना लगा है, नया लगा है, आपकी फैमिली आईडी में बस, आप कहते हैं नहीं, कई दोस्त कह रहे थे भाई फैमिली आईडी इसमें मेंशन ही नहीं है, भाई मेंशन नहीं है, नहीं सभी जगह रिक्वायर्ड कर चुकी है। हरियाणा में फैमिली आईडी एक प्रमुख डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है, जिसमें कि हर डिटेल होती है। तो आप इस बात के भड़क ना लीजिए, अभी तो आया था, अभी तो बताया था मैंने आपको भाई, अभी जो रविंदर सिंह डोलवाड़ा केस था जो उन्होंने लड़ा था, जीता था BCA के लिए, बच्चों के लिए, वही तो केस था भाई। आप फैमिली आईडी भी से तो वेरीफाई कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट वाले बिल्कुल भी वो ना करें। और अगर आपका कुछ दिक्कत होगी तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तो आपका सोल्यूशन भी बताया जाएगा भाई, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मतलब कि रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट करोगे तो आप वही केस करोगे और बता भाई कई कहते भाई केस नहीं कर सकते, इसमें मेंशन नहीं है, भाई मेंशन नहीं यार, रिक्वायर्ड बता रखी है। आप ऐसा नहीं है बच्चे का जीवन खराब कर सकते हो एक करैक्टर के आधार पर। भाई करैक्टर मतलब कि एक ही सर्टिफिकेट होता है क्या, किसी की एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए, किसी की भाई आपको आइडेंटिटी दिखाने के लिए एक ही सर्टिफिकेट होता नहीं। फैमिली आईडी आज के समय पर सब भाई, फैमिली आईडी सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है वेरिफिकेशन के लिए, समझ रहे हो बात। एक बार फैमिली आईडी निकली तो आपकी कास्ट भी पता चल जाएगी, आपकी भाई इनकम भी पता चल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा, आपके मेंबर कितने हैं, आपके मेंबर में भाई कौन क्या कार्य करता है, सब कुछ पता चल जाएगा, समझ रहे हो बात। आप टेंशन फ्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो होगा वो देखा जाएगा। आप भाई गिव अप मत कीजिए। भाई कई दोस्त होते हैं भाई मेरा नाम नहीं आया, मैं गिव अप, मतलब मैं तैयारी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हम बस इतना बात ध्यान रखें भाई, आपके जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेगा, समझ रहे हो बात। आशा करता हूँ उसको समझ में आए और ज़्यादा फेक न्यूज़ का प्रयोग ना करें। और PMT PST कब तक होगा, ये भी क्वेश्चन था भाई। PMT PST भाई आपको पता हो तो भाई HSC के चेयरमैन जी है जो, अभी क्या हो भाई आपका कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर में आपकी PMT PST की डेट भी दे देंगे और नए CET 2025 की भी डेट दे देंगे। और आपका जो PMT PST के बाद जो आपका रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट में तो आपको पता है 4 गुना ही बैठेंगे क्योंकि पुराने CET के अंदर आएंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार भी मतलब उसमें भी बता दिया जाएगा। मतलब एक तरह से भाई जो HSC है नहीं वो क्या डिसाइड कर रहा है भाई, पूरा कैलेंडर एक साथ में ही जारी कर दे भाई कौन सा पेपर किस टाइम होगा। आशा करता हूँ आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। कट ऑफ बताइए आप कितने एग्री है इस कट ऑफ से,
और भाई अगर फॉर्म अगर रीओपन होते हैं नहीं तो भाई शायद ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है। हाँ, समझ रहे हो बात। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपको एक बार लास्ट बात बताना भूल गया, अगर आप कोई भी भाई अगर तैयारी करना चाहते हो नहीं आप हमारे मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, आप ये ना देखें बोर्ड कम है, बोर्ड भाई अच्छा नहीं है, ये नहीं है, पर अगर पढ़ने के लगन है नहीं, आप भाई 2 वीडियो देख के देखिए। और भाई हमारे हरियाणा में जो अन्य टीचर्स हैं, अन्य मेरे भाई हमसे जो सीनियर है भाई, उनको अगर उनसे और हमारे से कोई पढ़ के देखिए भाई किसका कंटेंट कितना ज़्यादा है। मैं नहीं भाई, मैं लगभग PCS तक पढ़ा सकता हूँ, उम्र से अंदाजा नहीं। समझ रहे हो बात। अगर एक बार पढ़ के देखिए, एक बार कंटेंट दे के देखिए, उसमें भी मैंने पूरा कंटेंट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया पूरा कंटेंट? क्योंकि आपका HSC के लेवल का, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया हो ये सेशन, और अगर ये कट ऑफ से सहमत है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।